नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार मीणा। साथियों, जैसे हम पिछले 70 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन संघर्ष का कोई भी नतीजा अब तक नहीं निकला है। सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है और हमारी मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। हम परेशान हो गए थे कि क्या किया जाए, और आप भी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मनोज भाई एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करो, इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि राजस्थान हिल जाए। तो साथियों, हमारी उसी की तैयारी चल रही है। आप सभी ने बाबा का वीडियो देख लिया होगा। बाबा से वीडियो हमने बनवा दिया है। 19 तारीख की डेट बाबा ने आंदोलन के लिए रखी है। उनके निजी आवास सिद्धार्थ नगर पर 10 बजे सभी भाइयों को पहुंचना है, और फिर हम बाबा के बंगले से सचिवालय के लिए कूच करेंगे। साथियों, आपने वीडियो में सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन साथियों अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आंदोलन सफल होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि साथियों, आप भी जानते हो कि बाबा को बड़ी संख्या में भीड़ चाहिए, और इसके लिए आप सभी भाइयों को इसमें सपोर्ट करना होगा, जिससे बड़ी संख्या में लोग आए और ये एक बड़ा आंदोलन हो, ऐतिहासिक आंदोलन हो, राजस्थान का ऐसा आंदोलन हो जो अभी तक ना हुआ हो। तो साथियों, इसके लिए आप सभी को मेहनत करनी होगी। मेहनत कैसे करनी होगी, उन सारी चीजों पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। और पिछले 2 दिन से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसी को लेके मैं आपको वॉइस नोट नहीं डाल पाया था। लेकिन साथियों, करना क्या है, आप ये सुन लीजिए। जो साथी बाहर के है, कोई अलवर का है, भरतपुर का है, बीकानेर है, जोधपुर, जैसलमेर, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के है जयपुर के अलावा, तो साथियों आप या तो बस करिए या कोई और साधन या ट्रेन के माध्यम से, कैसे भी करके आपको सभी डिस्ट्रिक्टों से पहुंचना है। साथियों, इसके लिए आपको जो भी आपके एक्टिव है उनका एक नंबर मुझे भेज दो, जिसकी मैं लिस्ट बना दूंगा, और उनसे आप संपर्क कर लेना। वो आपको वहां से लेकर आने की जिम्मेदारी लेंगे। जिस प्रकार से 14 तारीख के आंदोलन के लिए लिस्ट बनाई गई थी लड़कों की कि अलवर से जिम्मेदारी इसकी है, भरतपुर से जिम्मेदारी इसकी है, तो वही लड़के छात्रों को लेके आए थे। तो इस बार भी आपको कुछ ऐसा ही करना है कि आप लिस्ट बना के मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आप एक नंबर मुझे बता दो कि अलवर की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, भरतपुर की कौन ले रहा है, बीकानेर की कौन ले रहा है, नागौर की कौन ले रहा है, झुंझुनू की कौन ले रहा है, सीकर की कौन ले रहा है। साथियों, तभी जाके ये आंदोलन सफल होगा। अब साथियों, आज 17 और 18 2 दिन हमारे बीच में है। आपको 2 दिन में ये काम करना है। यानी कि जो बाहर की अपनी डिस्ट्रिक्ट है जयपुर से, तो वहां की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और वहां से लोगों को लाना होगा। तो आप मुझसे संपर्क करो, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहां से आप लड़कों की जिम्मेदारी लो और मुझे आप कॉल करो, जिससे मैं लिस्ट तैयार आपकी करवा दूं और आप उनके माध्यम से जयपुर पहुंच सको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। साथियों, ये ऐतिहासिक आंदोलन होगा, इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन साथियों इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हमारी जयपुर की टीम है साथियों, वो जयपुर में लगी हुई है। आपको 17 और 18 ये बस वगैरह आप जो भी मुझे नंबर दोगे वो जिम्मेदारी लेके सारी व्यवस्था करेगा आपकी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो वहाँ 5 लोगों की टीम बनाओ, और 5 लोगों की टीम को आप के डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोचिंग है, जो भी लाइब्रेरी है, वहाँ सभी लाइब्रेरी कोचिंगों में जाके लड़कों को समझाओ कि आपको 19 तारीख को बाबा के आंदोलन में चलना है। चलने का विषय वो पूछते हैं, चलने का विषय ये रहेगा कि राजस्थान में छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, कई सारी भर्तियां अटकी पड़ी है, समय पर रिजल्ट नहीं आते, समय पे ज्वाइनिंग नहीं होती। तो साथियों, छात्रों के सभी मुद्दों को लेकर बाबा 19 तारीख का आंदोलन करेंगे, और नॉन टेक के टेक के सभी छात्रों को आपको ये बात बोलनी है। और जितनी लाइब्रेरी है, जितनी कोचिंग है आपके जिलों में, आप 2 दिन वहां घूमो, 17 और 18 सबको समझाओ कि आंदोलन बाबा क्यों कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है, जिससे वो कन्वेंस हो सके और वो आपके साथ आए
और एक बड़ी संख्या में आप जयपुर पहुंचो साथियों, तभी जाके हमारी जीत होगी। अब ये काम आपकी टीम को करना है। आप 5 लोगों की टीम बनाओ और वो सब कोचिंग लाइब्रेरियों में जाएगी और फिर आप साधन वगैरह करके जयपुर पहुंचोगे। और साथियों, मैं बैनर पंपलेट वगैरह का काम मैं जयपुर में करवा दूंगा। और जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनका तो ये काम है कि कोचिंग और लाइब्रेरी में जाना है और बस करनी है। एक लड़के के नंबर मुझे आप बता देना, मुझे कॉल कर देना। कोई भी तो जिम्मेदारी ले मुझे कॉल कर लेना, मैं उसको जिम्मेदारी दे दूंगा, लिस्ट बना दूंगा और उसी की जिम्मेदारी रहेगी छात्रों को लेकर आने की। अब अगली बात यह है साथियों कि हमारी जो जयपुर की टीम है वो लगी हुई है मेहनत करने में और जयपुर में भी हम बड़े लेवल पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, जयपुर का हम कर देंगे। अब साथियों, लेकिन बात यह है कि जयपुर की टीम जयपुर का काम कर देगी और आपको, जो आप अदर डिस्ट्रिक्ट से आओगे, आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तभी जाके आंदोलन सफल होगा और तभी जाके सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार होंगी। साथियों, ये तो हो गई आंदोलन की रूपरेखा को बात। लेकिन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मुद्दा क्या है। तो भाइयों, मुद्दा सभी भाइयों को पता है। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लाइब्रेरियन की अब तक एसओजी रिपोर्ट नहीं आई है, डिप्लोमा की नहीं आई है और ये तो 2 भर्ती है जो मतलब कि फर्जीवाड़े के कारण से अभी तक अटकी हुई है। ये कैंसिल होनी चाहिए लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। इनकी बात भी बाबा उठाएंगे। और साथियों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 वाली, जिनमें 10,000 की समथिंग पद है, वो अटकी हुई है। और साथियों, फार्मासिस्ट वाली जो उन्होंने भर्ती खत्म कर दी, वो हम उनके लिए सीएस के सामने बात रखेंगे। और साथियों, पंचायत राज, जो आप मेन मुद्दा आपका पंचायत राज का है कि पंचायत राज में भाई कि 8 साल में वैकेंसी आती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाती है और जो सीटें वैकेंट है वो वैकेंट ही पड़ी रहती है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पंचायत राज के मुद्दे को हम बाबा के सामने उठाएंगे और सीएस के सामने सारी बातों को रखेंगे जिससे आपका पंचायत राज का समाधान हो सके। और राजस्थान में तमाम भर्तियों को लेके जिनकी विज्ञप्ति जारी होनी है, जिनके रिजल्ट आने हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, उन सभी की बात आंदोलन में रखी जाएगी बाबा के सामने। और साथियों, जो भी अलग अलग भर्ती वाले छात्र हैं उनसे मेरा एक निवेदन और है कि आपको आपके बैनर खुद तैयार कराने हैं। आपके बैनर जैसे फार्मासिस्ट वाले उनको खुद कराने पड़ेंगे, एलडीसी पंचायत राज 2013 है तो उनको बैनर खुद तैयार कराने पड़ेंगे। फिर साथियों, आप बैनर लेके आओ और आपके जितने भी छात्र हैं उनसे कहो कि इस प्रकार से बाबा बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम सभी को पहुंचना है। और साथियों, छात्रों का ये आंदोलन है, बाबा को ना जयन बनना है, ना एलडीसी बनना है, ना बाबा को कोई पटवारी बनना है। तो ये हमारी मांगों को लेके जब बाबा इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्या इतने नालायक हैं कि आंदोलन में नहीं पहुंच सकते। साथियों, ये मैंने आपसे फिर कहा है कि राजस्थान का ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है तो इसमें आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आने वाले समय में भी आप याद रखोगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था जिसमें हम गए थे और सरकार को झुकना पड़ा था, हमारी मांगे मानी थी। ये आपके लिए बड़ी गर्व की बात होगी साथियों। इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है 2 दिन और अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को जयपुर लाना है। तो मैंने बता दिए साथियों जो भी मुद्दे हैं। और जो भाई अगर कोई भर्ती छूट गई है तो आप उसका ज्ञापन तैयार करवा लेना साथियों और आंदोलन में आप पहुंचना, आपके छात्रों को लेके, सभी को साथ लेके, और मुझे बताना कि हमारा ये मुद्दा है। उस मुद्दे को हम बाबा के सामने रखेंगे पहले और फिर सीएस के सामने। जितनी भी भर्तियां संबंधित छात्रों को परेशानी है राजस्थान में, सभी के लिए ये आंदोलन है।
बाबा ने सभी के लिए ये आह्वान किया है कि सभी आओ, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। लेकिन साथियों, सभी छात्र अलग अलग भर्ती संबंधित है, उनसे यही कहूँगा कि अपना ज्ञापन और अपना बैनर तैयार करवा के लाए बाबा के पास, जिससे समझाने में आसानी रहे और बैनर से लोगों को पता लग सके कि ये छात्र कौन सी भर्ती के है। तो साथियों, सभी भर्तियों के लिए आंदोलन है, बस अब आपको 2 दिन आंदोलन के लिए मेहनत करनी है। ये आंदोलन सफल हो, इसके लिए मेहनत करनी है। इसके लिए सारे डिस्ट्रिक्ट से टीम बनाने का कार्य चल रहा है, और जो भाई जिम्मेदारी लेना चाहता है अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की, वो जिम्मेदारी ले और मुझे बताए फ़ोन करके। मैं लिस्ट सब जगह फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे लोगों को आसानी रहेगी आने में। साथियों, आप आगे आओगे तभी जाके आंदोलन सफल हो पाएगा। ठीक है भाइयों, मैं ये कहूँगा आपसे, 19 तारीख का ऐतिहासिक आंदोलन है और आपको 100 काम छोड़ के इसमें आना है, जिससे राजस्थान के छात्रों के साथ में न्याय हो सके। पूरी मांगे राजस्थान के इस ऐतिहासिक आंदोलन में छात्रों की रखी जाएंगी सरकार के सामने, जिस सरकार उनको माने और छात्रों को न्याय मिले। लेकिन साथियों, 19 तारीख को आपको 10 बजे सिद्धार्थनगर बाबा के बंगले पर पहुंचना ही है। ठीक है साथियों, और आप इस वॉइस नोट को सब जगह शेयर कर दो, टैग नॉन टैग सबके पास, जैसे ये पहुंच सके। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।